कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम तो समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति और आने वाले 14 जनवरी जिस दिन भगवान भुवन भास्कर सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करेंगे उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार और आपके इष्ट मित्र उत्तरायण सूर्य में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह नित्य ही बढ़ते रहें। श्रुति दर्शकों, सूर्य की 12 वर्षकालीन 12 संक्रांतियों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। अयन संक्रांति, विषुव संक्रांति, खड़शीत संक्रांति और विष्णुपदी संक्रांति। सूर्य संक्रांति, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का विशेष महत्व होता है, किंतु इस समय हम सिर्फ बात करते हैं मकर संक्रांति की। देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ करके भगवान भुवन भास्कर सूर्य अपने पुत्र की राशि मकर राशि पर इस वर्ष 14 जनवरी 2018 को अपराह्न 1:58 पर पुत्र के घर अब पिता आ रहे हैं। ऐसा संयोग लगभग 300 वर्षों बाद हो रहा है कि पिता के घर पुत्र का आना होता है और इसी वर्ष पुरुषोत्तम मास है। इस तरह का संयोग यानी कि दिन भी महीनों में कम हो रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है, भगवान शिव के तिथि पर यानी प्रदोष तिथि पर, त्रयोदशी तिथि पर भगवान सूर्य शीतलता को हरने जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं, व्यक्ति को उत्तरायण सूर्य में अधिक फल प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वार, नक्षत्र और योग से इस तरह का शुभ संयोग है जो आप शुद्धि दर्शकों को मिले जा रहा है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए मंदा, क्षत्रियों के लिए मंदाग्नि और वैश्यों के लिए ध्वज और शूद्रों के लिए घोरा, चोरों के लिए महोदरी, मद्य विक्रेताओं के लिए राक्षसी, चांडालों एवं अन्य भयंकर पेशे वालों तथा शिल्पियों कार्यों के लिए मिश्र संक्रांतिकारी श्रेय मानी जा रही है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर स्नान, दान, पूजा, साधना इत्यादि कृत्य किए जाने का विधान है। यह कृत्य पुण्य काल में ही किए जाने चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व है। तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने का शास्त्र कथन है। ये 6 प्रकार इस तरह हैं कि तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से उपटन, तिल युक्त जल से तर्पण, तिल युक्त शमधा से यज्ञ, तिल दान और तिल सेवन। अन्य ग्रहों की युतियों को ध्यान न दें तो इस वर्ष की मकर संक्रांति अत्यंत शुभ फलदायी है। मकर संक्रांति के ठीक 91 दिन बाद देश में प्रगति की बहार होगी। प्रगति तो सिर्फ मकर संक्रांति से 8 दिन बाद ही चालू हो जाएगी, किंतु इसके जो परिणाम होंगे लगभग 91 दिन बाद दिखाई पड़ेंगे। उत्तरायण सूर्य का इंतजार बहुत लोग करते हैं। चाहे महाभारत युग में भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार भीष्म पितामह ने भी किया था, तो द्रौपदी को भी
उत्तरायण में ही अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। उत्तरायण का मतलब होता है देवताओं की दिन और दक्षिणायन का मतलब होता है देवताओं की रात्रि। इस वर्ष बनने वाले विशेष संयोग पर आप प्रातः काल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गंगा नदी का स्नान करें या आप अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जाकर के स्नान करें और संक्रांति के समय तिल युक्त कोई भी पदार्थ आप दान कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि केवल तिल ही दान करें, तिल मिश्रित कोई भी भोज्य पदार्थ दान किए जा सकते हैं। गरीबों के लिए, आवश्यकता जिनको है उनके लिए नीले कलर के कंबल दान कर सकते हैं। बाकी दान की तो कोई सीमा ही नहीं है, आप क्या क्या दान कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष संयोग होने के कारण अपनी बेटी और अपनी बहन के घर घी का दान और नमक का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी पुत्री का विवाह हो चुका है तो 2 से 5 किलो घी आप उसके यहाँ भेज दीजिए, सेहत भी मजबूत हो जाएगी और दान भी ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको अत्यधिक पुण्य मिल जाएगा। बेहतर होगा कि अपने बहन, भांजी, पुत्री को सर्वप्रथम दान करें, तत्पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों को, तत्पश्चात सामान्य लोगों को। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि 1000 लोगों को खिलाया गया भोजन एक ब्राह्मण के बराबर होता है और 1000 ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन एक भांजे के बराबर होता है। इसलिए बेहतर होगा अपने बहन, भांजे और पुत्री को घी और नमक दान करें। नमक दान में ये ध्यान रखना होता है कि आयोडीन युक्त नमक नहीं दान करना चाहिए, अन्यथा अपंगता फैल जाती है। ये आपको खास करके ध्यान रखना होता है। आइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के तौर पे माना जाता है। कहीं ना कहीं कुछ समय बचाने के कारण एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी का महत्व ज्यादा होता है। मूंग की दाल और चावल, घी सर्वप्रथम गाय को खिलाया जाता है, तत्पश्चात दान देने वाले आश्रित लोगों को और तत्पश्चात खिचड़ी का प्रसाद होता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 360 382